हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव सेंड योर होमवर्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग डेली और रेगुलरली अपना काम कर रहे हो। ठीक है, डाउट्स भी पूछ रहे हो, तो ऐसे ही करते रहें स्टूडेंट, कीप इट अप। ठीक है, आपको दोबारा इन कंटेंट्स को देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और ढंग से अपने नोट्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख पा रहे हैं, नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे जिनके पास, जो मेरे से व्हाट्सअप से कनेक्टेड नहीं है, वो स्टूडेंट प्लीज़ आप कमेंट करें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो जिस भी वीडियो लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप ढंग से अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट? तो बेटा, कोई भी परेशानी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस डेली पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो स्टूडेंट चैप्टर कर रहे थे हम, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था स्टूडेंट मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है ना स्टूडेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में हमने सीखा कि क्या इंटरनल सोर्स है, क्या इसके एक्सटर्नल सोर्स है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये हमने सीखा। ठीक है, इसके मेरिट डिमेरिट हम लोगों ने कवर करे। आज हम सीखने वाले हैं सिलेक्शन, जो कि सेकंड स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन मतलब होता है जब रिक्रूटमेंट के अंदर जब हमने लोगों को बुलावा भेज कर इन्विटेशन की दिया, लोगों को इनवाइट करा, उन्हें बुलाया कि आओ और हमारे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करो, हमारे यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है ना, तो हमने लोगों को बुलाया, तो उन लोगों को सेलेक्ट करा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उन लोगों में से सेलेक्ट करा जाएगा, जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट पर्सन होगा उसको सेलेक्ट करा जाएगा जॉब के लिए। तो वो सिलेक्शन है। ठीक है ना, द सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट एप्लीकेंट्स। जो भी एप्लीकेंट्स आएंगे, जिन्होंने अप्लाई करा है वो एप्लीकेंट्स होते हैं। ठीक है ना, जो भी एप्लीकेंट्स आएंगे उनमें से बेस्ट को चूज करना इज कॉल्ड सिलेक्शन। ठीक है ना, बेस्ट को चूज करना है। तो उसके लिए पूरी प्रोसेस है, एक सिलेक्शन की पूरी क्या है, प्रोसेस है। उसको हम सीखेंगे कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है स्टूडेंट? सिलेक्शन की प्रोसेस है, वन बाय वन सीखेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन के अंदर होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट। क्या होता है? प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट कह दो या स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो मतलब प्रीलिमिनरी मतलब बड़ा स्टार्टिंग से ऊपर से स्क्रीनिंग करते हैं कैंडिडेट्स की। जैसे मान लो भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके पास आए हुए हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो जॉब के लिए आए हुए हैं, कई जगह क्या होता है मार्केटिंग में जॉब के लिए गए हो, तो अब मान लो वहाँ 100 बंदे आ गए, ठीक है ना। आपको ज्वाइन करवाने, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है ना, तो मान लो वहाँ 100 बंदे आ गए, आपको ज्वाइन करवाने 10। तो अब क्या होता है, बंदे ज़्यादा पोस्ट कम है, तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है आपको मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए। तो मार्केटिंग के लिए आपने कह दिया कि भाई एक तो मार्केटिंग के लिए एमबीए होना चाहिए, एमबीए मार्केटिंग के अंदर, या बीकॉम अच्छी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, तो वो कह देंगे अब लोगों को छांटना है, बेस्ट को छांटना है, तो भीड़ कम करने के लिए क्या कह देंगे, यार मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए तो सबसे पहले तो गुड लुकिंग बंदों को ही लो, जो गुड लुकिंग थोड़ा सा नहीं हो, जिसका गुड लुकिंग नहीं हो उसको मना कर दो आप, या जो फॉर्मल्स नहीं पहन के आया उसको मना कर दो, मतलब देखते ही, ठीक है ना। या जिसके पास ये डिग्रियां ना हो, जो सबसे पहले जरूरी चीज है, उसको मना कर दो, मतलब पहली नजर में उसे मना कर दो। ठीक है ना, एक मतलब उसे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब एक कहते हैं ना वो स्टार्टिंग में ही ऊपर से नीचे तक जा मतलब देख लिया, परख लिया बंदे को, और मतलब ज़्यादा इतना डीप में उसका इंटरव्यू लिया नहीं, उसकी नॉलेज पूछी नहीं, पहले ही उसे हाँ या मना कर दिया, मतलब छाट भीड़ छाट देते हैं हम। ठीक है ना, भीड़ छाट देते हैं। अच्छा, ये होती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी फर्स्ट स्टेज पे। सेकंड प्रोसेस है इसकी सिलेक्शन टेस्ट। क्या है? सिलेक्शन टेस्ट।
सिलेक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर नॉलेज है, जैसे मार्केटिंग के लिए आया है तो मार्केटिंग में एमबीए करा होगा बंदे ने, तो एमबीए की नॉलेज नहीं पूछी जाती उससे, मार्केटिंग की नॉलेज नहीं पूछी जाती, जनरल नॉलेज पूछी जाती है उससे, जनरल सेंस। जैसे कि इसके अंदर होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट यह है कि भाई दिमाग कैसा काम करता है, तेज है स्लो है, दिमाग कैसा है। जर्नल टेस्ट एक पूछा जाता है, जर्नल अवेयरनेस के बारे में, ठीक है, जर्नल डिसीजंस या जजमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, इससे लोगों की राय कायम होती है। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि भाई क्या कहते हैं वो भाई लव मैरिज अच्छी है, अरेंज मैरिज अच्छी है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन और ऐसे ही और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनका कोई एक पर्टिकुलर जवाब थोड़ी ना है, किसी की राय में कुछ है तो किसी की राय में कुछ है। लेकिन इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है किस लिए, लोगों की राय जानने के लिए, उनकी देखने के लिए कि वो थिंकिंग प्रोसेस किस एंगल से कर रहे हैं, ठीक है ना, ये होती है। और जैसे हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड यानी कि भाई बंदा हिसाब किताब में कैसा है, जो कैंडिडेट है वो हिसाब किताब में कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, कितनी जल्दी वो ये जो सम्स होते हैं इन्हें रिजोल्व करता है, हिसाब किताब लगा पाता है, क्या स्किल है उसके अंदर, ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड, ये सब जैसे मैथ्स के सवाल दे देंगे इसके अंदर। पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट में वो चेक करेंगे कि भाई चीज़ों को कम्युनिकेट कैसे करा जाता है, रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, बोला कैसे जाता है, ठीक है ना, बंदे की पर्सनैलिटी चेक करेंगे, बंदा बैठा कैसे है, बोल कैसे रहा है, उठता कैसे है, इंट्रो कैसे देता है, जाता कैसे है, ठीक है ना, सारी चीज़ें चेक करी जाएगी। ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट का मतलब, ट्रेड टेस्ट के अंदर आएगा कि उसकी पूरी स्किल प्रोफेंसी उसके ट्रेड से लेकर, ठीक है ना, उसकी ट्रेड से जुड़ी हुई, उसकी जॉब से जुड़ी हुई उसके अंदर क्या क्या नॉलेज है, वो सारी इसके अंदर देखी जाएगी, ठीक है ना भाई, हल्की फुल्की। फिफ्थ है इंटरेस्ट, कि भाई उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, ठीक है ना, इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है कि भाई कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय क्या होता है, जॉब पाने के लिए कहीं भी इंटरव्यू देने चला जाता है, किसी में भी, हालांकि उसका मन नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन वो फिर भी पैसा कमाने के लिए जॉब लेने के लिए चला जाता है। बट ऑर्गेनाइजेशन को तो अच्छा कैंडिडेट चाहिए, तो अच्छा कैंडिडेट का मतलब जिसका काम में मन भी होगा, जिसको वो काम अच्छा लगता होगा, वो ये काम अच्छा कर पाएगा, तो मैनेजमेंट चेक करती है कि भाई इंटरेस्ट है भी कि नहीं, ठीक है, इंटरेस्ट उसका काम करने में है भी कि नहीं, तो ये चेक करती है इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो सिलेक्शन टेस्ट के अंदर लिए जाते हैं। सिलेक्शन टेस्ट के बाद थर्ड है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये इंटरव्यू होता है मेन, इसके अंदर आपके जो मैनेजर्स होते हैं, आपके जो सुपीरियर्स होते हैं, जिनकी टीम में आप काम करने वाले हो, जिनके डिपार्टमेंट्स में आप काम करने वाले हो, वो आपके सामने बैठते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपकी नॉलेज चेक करते हैं, आपको कितनी नॉलेज है, फील्ड से रिलेटेड क्या नॉलेज है, सब कुछ जो भी उन्हें पूछना होता है वो सब इसमें पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। डी है बेटा, अब डी में क्या होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। इसमें क्या होगा कि आप किसके रेफरेंस से यहां पर आए हो, ठीक है ना, किसके रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब किसकी, मतलब रेफर कराया आपने, किसी एम्प्लॉय ने रेफर कराया, कि भाई आप कहोगे कि जी आपके ही कंपनी में मेरा भाई काम करता है, उसने मुझे रेफर करा है, आपकी कंपनी में मेरा दोस्त काम करता है, उसने मुझे रेफर करा है, ठीक है, या पड़ोसी कंपनी है उसके मैनेजर ने मुझे रेफर करा है, या मैं कॉलेज से आया हूँ वो देख, मतलब आर्टिकल देख कर या कुछ देख कर, यानी रेफरेंस चेक। और बैकग्राउंड चेक मतलब कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने पढ़ाई कहाँ की है, क्या की है, या एक्सपीरियंस है तो आपने कितनी साल किस कंपनी में जॉब करी है, कितनी आपकी सैलरी थी, ठीक है, कितने किस डिपार्टमेंट में आपने वहाँ काम करा है, किस पोस्ट से आपने वहाँ छोड़ा है, छोड़ा था तो क्यों छोड़ा था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चेक होती है बैकग्राउंड चेक में। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि भाई आप सेलेक्ट हो तो घर चला जाएगा ना, सेलेक्ट हो तो उसको ज्वाइन मतलब कंपनी में जॉब मिल जाएगी, और नहीं सेलेक्ट हुआ तो वो घर चला जाएगा। सिलेक्शन डिसीजन यस या नो में होता है। अगर वो सेलेक्ट नहीं होता तो घर चला गया इसी प्रोसेस से, अगर सेलेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद होगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो हल्का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि जो एम्प्लॉई है वो मेडिकल फिट है। हो सकता है कई बार कोई साइको पे आ जाता है एम्प्लॉई, तो उसको जॉब नहीं देते हैं, हो सकता है काम करते करते पागल हो जाए, मिर्गी आ जाए, ठीक है ना, या कोई और उसको दिक्कत हो भाई, काम करते करते एनवायरनमेंट हो भाई, बीमार पड़ जाए, कई बार ऐसे केसेस हुआ है लोगों को, काम करते करते हार्ट अटैक आ गए, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है, तो मेडिकल चेक होता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बेटा
जॉब ऑफर। अब यहाँ तक कंपनी ने डिसाइड कर लिया, आपको पूरा डिटेल, आपका टेस्ट ले लिया, इंटरव्यू ले लिया, स्क्रीनिंग कर ली, कंपनी ने अपनी तरफ से बोल दिया भाई हमारी तरफ से आप डन है, रिश्ता पक्का है, मतलब एम्प्लॉय को जॉब दे दी हमारी तरफ से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको जॉब पे लेने के लिए तैयार है, जॉब ऑफर। अब आपको उन्होंने जॉब ऑफर करी है, पर भाई इनकी तरफ से पक्का है, इनकी तरफ से रिश्ता पक्का है। अब मर्जी आपकी है कि आपने वो रिश्ता लेना है या नहीं, मतलब जॉब लेनी है एम्प्लॉय ने या नहीं, जॉब ऑफर कर दी इन्होंने। तो अब आपका डिसीजन होगा, अगर आप यस करते हो तो आगे बढ़ेंगे, नो करते हो तो यहीं से ख़त्म हो जाएगा। अब यस करा अप्लीकेंट्स ने तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, या कई जगह उसे डीड भी लिखा हुआ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें होगा कि जो भी टर्म एंड कंडीशन है कि भाई आप 1 साल से पहले छोड़ के नहीं जा सकते, 2 साल से पहले छोड़ के नहीं जा सकते, या 5 साल तक, या ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो आपकी, इतनी छुट्टी होगी, ये सब होगी, उसमें पूरी टर्म एंड कंडीशन सब कुछ मेंशन होगा। जो चीज़ आपको मिलेगी जॉब करते समय या जॉब के बाद या जॉब से पहले, सारी चीज़ें इसके अंदर मैंडेटरी होगी। इसमें ये भी होगा कि अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट इसमें फर्जी मिली तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, ये है फलाना ढिमकाना, मतलब पूरी डिटेल में इसमें रूल एंड रेगुलेशंस जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए वो सब लिखे होंगे। आपके बाकायदा इस पर साइन करेगी ऑर्गेनाइजेशन, और एक कॉपी अपने पास और एक कॉपी आपको दे देगी, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस थी सिलेक्शन प्रोसेस स्टूडेंट, आई होप सबको समझ आ गई होगी। बाकी कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट कोई कॉन्सेप्ट उठाएंगे, वो कवर अप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।